आत्मवंदन मास्टर सभी को मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और सभी को बहुत बहुत सुप्रभात जो इंडिया से जुड़े हैं, और सभी को बहुत बहुत शाम की शुभकामनाएं जो लोग यूएस से जुड़े हैं या किसी भी किसी भी कंट्री से जो आज यहाँ पर मौजूद हैं, उन सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी और हमारे सभी परम गुरु मंडलियों को कोटि कोटि प्रणाम। और सभी हमारे एंसेस्टर्स गाइड्स उनको भी कोटि कोटि प्रणाम। सो मास्टर्स, अगर कोई कुछ कहना चाहता है या कुछ कुछ पूछना चाहता है या कोई नया जुड़ा है, अगर कोई नया है तो मुझे बता दे, तो उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। आई थिंक अभी थोड़ी देर पहले कोई 777 के नाम से भी जुड़ा था, मेरे को पता नहीं है, बट अभी नहीं दिख रहे। कोई बात नहीं। सो लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं, अगर कुछ नहीं है तो शुरू करते हैं। तो जैसे कि हम सब जानते हैं, पोजीशन, आप अपने ध्यान की पोजीशन जो है वो ले ले, और पूरी तरह हम सब रिलैक्स होके पूरा ध्यान सांसों पे लगाएंगे। अपने हाथों को हम आपस में उंगलियों में उंगलियां फंसा के रखेंगे और पाँव आलती पालती इस प्रकार करके बैठेंगे पाँव को। और साथ ही साथ जो लोग ध्यान करना चाहते हैं सोफा या चेयर पे बैठ के, आप आराम से सोफा चेयर पे बैठकर पाँव जमीन से टच होने दें, अगर आप पाँव लटका सकते हैं तो। और सॉरी, एक और चीज है, और जिनको आंख बंद करके अपने दोनों आईब्रोज के बीच की जगह थर्ड आई पर ध्यान रखना है, वो वहां पर ध्यान लगा सकते हैं। और जो अपने नासिका के अग्रभाग पे ध्यान लगाना चाहते हैं तो पूरा ध्यान नासिका के अग्रभाग पे लगा सकते हैं, टिप पे। नासिका अग्रभाग यहाँ पे होता है। मधुलिका जी म्यूट करती हूँ। तो मास्टर्स, चलिए अब हम सबसे पहले, जैसा कि हम रोजाना कर रहे हैं, अपने चारों तरफ एक सुरक्षा चक्र बनाएं। तो लंबी गहरी सांसें लेंगे, अपने सांसों को नासिका से लेते हुए अपने पेट को फुलाते हुए सांस लें। भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस, तो अपने पूरे बॉडी को स्कैन करते हुए अपनी सांसों को भीतर खींचे, और जब सांस छोड़ते जाए अपने चारों तरफ ये सुरक्षा चक्र पूरी तरह निर्मित करेंगे, ऐसे मटेरियल का जो किसी भी नुकीली चीज से, किसी भी अग्नि से, किसी भी वर्षा से, किसी भी चीज से नहीं खराब होगा। ये सुरक्षा चक्र, ये बबल ऑफ प्रोटेक्शन हमारे चारों तरफ मौजूद है, और धीरे धीरे इसको अपने शरीर से एक हाथ की दूरी पर दूर करते जाए, जिससे यह बबल आपको, आपके शरीर को ना चिपके, और आप इसको अपने पूरे शरीर के चारों तरफ एक हाथ की दूरी पर, चारों तरफ जैसे एक बॉल के अंदर आप बैठे हो, सफेद प्रकाश से भरा हुआ ये प्रोटेक्शन बॉल, बबल आपको पूरी तरह सुरक्षा प्रदान कर रहा है। डिवाइन बीइंग्स और असेंडेड मास्टर्स के एनर्जीज से हम सब पूरी तरह सुरक्षित हैं। हमारा ये बबल हमें सुरक्षित रख रहा है, हमारी ऊर्जा से बना हुआ, हमारे हर एक कण कण ने इस शक्ति को प्रदान की है हमें, जो हमारे चारों तरफ ऊर्जा के क्षेत्र को बढ़ाता हुआ और हमारे प्रोटेक्शन बबल को और स्ट्रॉन्ग करता हुआ हमें सुरक्षित रख रहा है। अब अपने पूरे शरीर को सर से लेकर पांव तक हम अपनी मन की आंखों से हम देखेंगे, स्कैन करें अपने बॉडी को सर से लेकर पांव तक। लंबी गहरी सांस लेते हुए धीरे धीरे सांसों को बाहर छोड़ेंगे और शरीर को महसूस करेंगे कि शरीर में कहाँ पर दर्द पता चल रहा है, कहाँ जकड़न है, अकड़न है, तकलीफ है। पूरे शरीर को महसूस करें सांसों के साथ।
1 मिनट का समय लें और धीरे धीरे अपने सांसों को महसूस करते हुए पूरे शरीर को स्कैन करेंगे। कहाँ कहाँ दर्द महसूस हो रहा है? क्या आपके घुटनों में दर्द हो रहा है, सूजन है, जकड़ रही है, पीठ, रीढ़ की हड्डी, सर में दर्द है या आपके जबड़ों में दर्द है, आपके कंधों में है, कहाँ पर है? आपके हिप्स में है या कमर में है, आपके टखनों में है? जहाँ कहीं पे भी दर्द बोल रहा है उससे बात करिए। अपनी भीतर आती हुई सांसों को महसूस करेंगे और जैसे जैसे हम सांस छोड़ेंगे रिलैक्स होते जाएंगे धीरे धीरे। तो आइए, अगर आप सब ने अपने आप को महसूस किया है, स्कैन किया है अपने आप को, अब हम अपने शरीर के हर उस भाग पर ध्यान लेकर जाएं और शरीर के हर भाग को पहले रिलैक्स करेंगे और फिर उन जगहों पर आज ध्यान लेकर जाएंगे जहां पर हमें दर्द महसूस हो रहा है। तो धीरे धीरे अपनी सांसों के साथ जुड़ते हुए आंखों को बंद रखते हुए पूरा ध्यान सांसों पे लगाएंगे। ना कोई सोच, ना कोई विचार, ना कोई मंत्र, ना कोई जाप, सिर्फ भीतर आती हुई और बाहर जाती हुई सांसें। अपने सर के हर भाग को रिलैक्स करें। सामने का भाग, लेफ्ट और राइट भाग, सर के पीछे का भाग। सबसे पहले नासिका से इन भागों को रिलैक्स करें। भीतर सांस खींचे और आराम से सांसों को बाहर छोड़ दें। मैं धीरे धीरे म्यूजिक शेयर करती हूँ, तब तक कि आप सब अपनी सांसों पर ध्यान देते हुए अपने मस्तिष्क को रिलैक्स करते जाएं। अब हम सब अपने ब्रेन के बिल्कुल बीचों बीच अंदरूनी भागों में सांस ले जाए। आपका पीनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, आपके शरीर में बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज करते हैं जो आपके शरीर के सुचारू कार्यों के लिए बहुत जरूरी होते हैं। ये हार्मोन्स हमारे निद्रावस्था में रिलीज होने लगते हैं या निद्रा के समय, जिसे हम मेलाटोनिन कहते हैं, जो हमारे पीनियल ग्लैंड से स्राव होने लगता है। हमारे शरीर के इस बायोलॉजिकल क्लॉक के साथ जुड़ा होता है। जब हम ध्यान करते हैं या जब हम खुश होते हैं, तब हमारे शरीर से डोपामीन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन्स जैसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, हमारे शरीर को सुचारू रूप से कार्य करने में मदद करते हैं और साथ ही साथ हमारे स्ट्रेस को खत्म करते हैं, बीपी डाउन करते हैं और साथ ही साथ हमें खुश रखते हैं। दिन भर हम खुश हैं और ध्यान लगाने से इन सारे हार्मोन्स
की बढ़ोतरी होती है, जो हमें मदद करती है। तो अपनी सांसों के साथ जुड़े रहिए, आराम से सांसों को रिलैक्स होने दीजिए। थोड़ी देर के लिए हर उस प्रक्रिया को, हर उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ दें जो आपको परेशान करती है या बोझ बनकर आपके सर पर बैठी हुई। थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूलकर सिर्फ सांसों पर ध्यान दें। अपने नाम, शोहरत, पैसा, इज्जत, सब कुछ थोड़ी देर के लिए दूर करें। ध्यान रखें सिर्फ कि आप एक आत्मा और इस आत्मा का भोजन या ध्यान है। आत्मा को उसका भोजन करने दें, उस परम आनंद में विलीन होने दें। भीतर आती हुई सांसें हमारे पूरे चेहरे पर प्रवेश कर रही हैं, नासिका से हर एक सेल में, हमारे गालों में, गालों की हड्डियों में, आंखों में, कानों में, कानों के अंदर तक, हमारे जबड़े, जीवा, हर जगह ये सांसें पहुंच रही हैं। हमारे ठोड़ी तक, चिन तक भी ये सांसें जा रही हैं। हमारी इंद्रियां, पंच इंद्रियां सांसों से जुड़ चुकी हैं। अब हम अपनी सांसों को अपने गर्दन, गले, गले के भीतर हमारी आवाज, हमारे थायराइड ग्लैंड में महसूस करेंगे। अपनी भीतर आती हुई सांसों को अपने गले के अंदर उतरता हुआ महसूस करें। पूरा ध्यान अपने गले पर थोड़ी देर के लिए कॉन्शियसली ब्रीद इन करें और ब्रीद आउट करें, रिलैक्स हो जाए। अब हम अपनी सांसों को अपने गर्दन के पीछे और उससे जुड़ी हुई हमारी रीढ़ की हड्डी को महसूस करेंगे। महसूस करें आपकी रीढ़ की हड्डी, टेल बोन से लेकर गर्दन तक, हर एक सांस जो आप ले रहे हैं। महसूस करें आपकी स्पाइन यानी कि रीढ़ की हड्डी सांस ले रही है। हमारी हर एक सांस हमारे भीतर प्रवेश करती हुई हमारे कंधों को रिलैक्स कर रही है। जो कुछ भी बोझ है जमाने भर का, दूसरे लोगों पे,
जिम्मेदारियां का बोझ, परिवार का बोझ, लोगों की सोच का बोझ, अपने टेंशन्स का बोझ, कार्यों का बोझ, थोड़े देर के लिए सारे बोझों को उतार दें। सारे कार्य तो आपको ही करने हैं, लेकिन थोड़े देर के लिए रिलैक्स होकर, थोड़ी देर के लिए सब कुछ छोड़कर, भूलकर सिर्फ सांसों पर ध्यान दें। अपने शरीर के अंगों को रिलैक्स करते जाएं। जैसे जैसे हम अपने शरीर को रिलैक्स करते हैं, धीरे धीरे हमारा शरीर, हमारा भौतिक शरीर शांत होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे हमारे सातों शरीर में से पहला शरीर, हमारा भौतिक शरीर, शांत और सुकून का अनुभव करते हुए इसके भीतर बाकी 6 शरीर एक एक करके कार्य करना शुरू कर देते हैं। ध्यान में और आगे बढ़ना और अंदर गहराई में उतरना, ध्यान की गहराइयों में उतरना शुरू कर देते हैं। माय डियर मास्टर्स, अपने पूरे पीठ, कमर, रीढ़ की हड्डी को मन की आंखों से देखें। कैसा प्रतीत हो रहा है? क्या महसूस हो रहा है? कहीं पर भी कोई दर्द का एहसास, जकड़न, तकलीफ अगर हो रही है, उसे पहले ढीला करने की कोशिश करें सांसों के साथ। और जब सांस छोड़ें, महसूस करें हमारे भौतिक शरीर के साथ ये वायलेट फ्लेम जो फिजिकल मैटर से जुड़ी रहती है हमेशा। ये वायलेट फ्लेम हमारे हर दुख दर्द को, हर सोच विचार को जो नकारात्मक है, तकलीफ देह है, जो हमारे सपोर्ट सिस्टम से जुड़ा है, सारी सोचों को, तकलीफों को सांसों के द्वारा बाहर रिलीज करें। वायलेट फ्लेम हर उस तकलीफ देह चीज को गोल्डन प्रकाश की ऊर्जा में बदलते जा रहा है। महसूस करें और अपनी सांसों से सांस को छोड़ते हुए रिलैक्स होते जाएं। अवेयर रहे कि हम सांसें ले रहे हैं और थोड़ी देर के लिए अपने शरीर को स्कैन कर रहे हैं। हमारे छाती और लंग्स को महसूस करें। हमारे छाती में हृदय और फेफड़ों को मन की आंखों से देखेंगे। ध्यान लेकर जाए वहां पर, भीतर आती हुई सांस को अपने फेफड़ों में, हृदय में जाता हुआ महसूस करें। इस सांसों को हम सब
अपने डायफ्राम से और नीचे हमारे पेट और पेट से जुड़े हुए सभी ऑर्गन में ध्यान लेकर जाएंगे। पेट को फुलाकर सांस लें और आराम से सांसों को बाहर छोड़ें। किसी भी प्रकार की पेट से जुड़ी हुई परेशानियों, तकलीफों को सांसों के द्वारा बाहर रिलीज करें। फिर से अपनी सांसों को नासिका से लेते हुए अपने पेट को फुलाकर सांस लें और धीरे धीरे जब सांस छोड़ें, पेट को अंदर करता हुआ सांसों को बाहर छोड़ें। ये प्रक्रिया कम से कम 5 से 6 बार करें। अगेन अपनी सांसों के साथ अब अपना पूरा ध्यान अपने जननेंद्रियों पर ले जाएं। भीतर आती हुई सांस आपकी जननेंद्रियों तक पहुंच रही है। आपकी जननेंद्रियां, जिन्हें हम रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहते हैं, अपना ध्यान वहां ले जाए। भीतर आती हुई सांसों के साथ इस भाग में सांसों को भर लें। जिस प्रकार पेट फुलाकर सांस ले रहे थे, उसी प्रकार पेट फुलाते हुए जननेंद्रियों तक सांस ले जाए और आराम से सांसों को बाहर छोड़ें। अगेन अब यही प्रक्रिया अपने और नीचे के भागों के लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस तक अपनी सांसों को महसूस करें। बड़ी आंत और मल द्वार की निकासी, वहां तक अपनी सांसों को ले जाएं। एक्सपैंड करें सांसों के साथ अपने निचले भागों को। किसी भी प्रकार का अगर गुस्सा भरा है, किसी भी प्रकार का कंट्रोल करते हैं अगर हम अपने जीवन में, अपने लाइफ में लोगों को, और कंट्रोल कहीं ना कहीं उस डर के कारण है, जिसका हमें डर है कि कहीं कोई ऐसा ना करे, इसके पहले ही हम डर जाते हैं और कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। उसे महसूस करें। ऐसे कौन से डर है हमारे जीवन में जो हमारे शरीर में बस चुके हैं? ये डर अपने जीवन से, अपने शरीर से हम सबको निकालने हैं। सांसों के द्वारा बाहर रिलीज करें। नासिका से आती हुई, भीतर आती हुई सांसें, और जब आप सांसें छोड़ें, महसूस करें हर तकलीफ इस भाग से जो भी जुड़ी हुई है, हमारा डर, गुस्सा, चिड़चिड़ाहट, कमियां, किसी भी चीज की कमी, इन सबको, इन सारी सोचों को दूर करें और रिलैक्स होते जाएं। ध्यान, शांति, इसका अनुभव करते जाएं। जिनको भी अपने निचले भागों में दर्द महसूस होता है, चाहे पीठ में, कमर में हो, हिप्स में हो, अपनी सांसों को महसूस करें। भीतर आते हुए, यहाँ तक पहुंचते हुए,
और जब आप सांसें छोड़ें, अपनी तकलीफों को, दर्दों को बाहर लेते जाएं, सांसों के द्वारा बाहर रिलीज करें और महसूस करें हर तकलीफ ट्रांसम्यूट हो रही है गोल्डन प्रकाश की ऊर्जा में। वायलेट फ्लेम हर तकलीफ को तब्दील कर रहा है सुनहरे प्रकाश। जिन लोगों को भी कॉन्स्टिपेशन है, जिनको भी तकलीफ होती है, गुस्से की तकलीफ, जो बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, कोई भी बात सहन नहीं होती, आप लाल कलर के फल फ्रूट्स खाएं और साथ ही साथ वाटरमेलन का उपयोग करें। आपकी जांघें, आपके घुटने और आपके पिंडलियां, अपना ध्यान हम अपने भागों को, पाँव के भागों पर ले जाएंगे। भीतर आती हुई सांसों को महसूस करेंगे और आराम से सांसों को बाहर छोड़ेंगे। अपनी सांसों को हम सब धीरे धीरे अपने मांसपेशियों में, अपनी हड्डियों में, हड्डियों के अंदर बोन मैरो तक महसूस करेंगे। भीतर आती हुई सांसें हमारी जांघों से लेकर घुटने, पिंडलियां, टखने, पांव के तलवे और पांव की उंगलियों तक सांसों का स्पंदन महसूस करें।
भीतर आती हुई हर सांस और बाहर जाती हुई हर सांस, हमारा शरीर पूरी तरह सांस ले रहा है। शरीर में सांसों की ऊर्जाओं को महसूस करें। हमारा सहस्त्रार भी खुल चुका है, प्राण शक्ति को रिसीव कर रहा है। महसूस करें सुनहरे प्रकाश को जो ब्रह्मांड से हमारे सहस्त्रार में प्रवेश कर रहा है। ये सुनहरा प्रकाश उन सब चीजों को ट्रांसम्यूट कर चुका है जो कुछ भी हमने सांसें बाहर छोड़ी, जो हमारे लिए हितकारी नहीं थी। नकारात्मक ऊर्जाओं को जो भी हमने रिलीज किया है, तकलीफों को, दर्द को, ये सुनहरा प्रकाश वायलेट फ्लेम्स के साथ मिलकर ट्रांसम्यूट कर चुका है आपकी हर तकलीफ, हर परेशानी। अपने पूरे शरीर में सहस्त्रार से लेकर पांव की उंगलियों तक इस सुनहरे प्रकाश को फैलता हुआ महसूस करते जाएं। ये प्रकाश हमारे हर नाड़ी को शुद्ध करता हुआ, खोलता हुआ, तकलीफों को दूर करता हुआ प्रकाश से भरते जा रहा है। और उसी तरह ज्ञान का प्रकाश, स्वस्थता का प्रकाश, सकारात्मकता का प्रकाश, जो भी लाइट पोर्टल्स खुल गए हैं, वो सारे लाइट पोर्टल्स हमारे शरीर में, हमारे शरीर के डीएनए को एक्टिवेट कर रहे हैं। ये सहस्त्रार से आती हुई इस सफेद प्रकाश को भी महसूस करें। जहां जहां ये सुनहरी ऊर्जा ने क्लीन किया है आपके शरीर को, अब वहां वहां सफेद प्रकाश भरता जा रहा है। आपका हर एक सेल, सर से लेकर पांव तक इस प्रकाश से भरते जा रहा है। लंबी गहरी सांस लेते जाएं और आराम से सांसों को छोड़ते हुए रिलैक्स होते हुए अपने शरीर को महसूस करें। मन की आंखों से देखिए और महसूस भी करें। सुनहरे प्रकाश ने आपके पूरे शरीर को क्लीन कर दिया है। जैसे ही क्लीन हुआ है, उसी तरह सफेद प्रकाश भरते जा रहा है और आप किसी ल्यूमिनस बीइंग से कम नहीं दिख रहे। हर इंसान प्रकाश से जगमगा रहा है। ये सफेद प्रकाश आपकी हर नली में, नसों में, वेन में, आपकी हर जगह आपके रक्त को प्रकाश से भर रहा है। आपके सेल्स को, शरीर के हर जल तत्व को, हर सेल को, न्यूक्लियस को, आपके हर क्रोमोसोम में, टेलोमियर्स में, आपके हर डीएनए में, डीएनए स्ट्रक्चर को, हीलिक्स फॉर्म को भी प्रकाश से भर रहा है। हर जेनेटिक कोड्स में, जीन्स में इस प्रकाश को चमकता हुआ महसूस करें। ऊर्जा से भरा हुआ आपका हर एक जीन, हर एक पैटर्न इस प्रकाश के साथ जुड़ चुका है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा, प्रकाश की ऊर्जा
आपके शरीर में प्रवेश करती हुई आपके शरीर को स्वस्थ कर रही हूँ, प्रकाशित कर रही हूँ। सर से लेकर पांव तक आपका पूरा शरीर ट्रांसपेरेंट हो चुका है प्रकाश के साथ। सफेद प्रकाश भर चुका है। अब महसूस करें हम अपना पूरा शरीर मदर अर्थ में ग्राउंड कर रहे हैं। जो भी भाग जमीन से जुड़े हैं उनको महसूस करें। हर जगह से आपकी जड़ें निकलकर मदर अर्थ में प्रवेश करने को रेडी है। पांव की उंगलियां भी जड़ों में परिवर्तित हो रही हैं। मदर अर्थ को प्रणाम करें, आज्ञा लेकर अंदर प्रवेश करें। हम सब ल्यूमिनस बीइंग्स की जैसे हमारी पांव की उंगलियां जड़ों के रूप में मदर अर्थ में प्रवेश कर रही हैं। महसूस करें आपकी जड़ें इस प्रकार आगे बढ़ रही हैं। मन की आंखों से विजुअलाइज करें कैसे लग रहे हैं आप ल्यूमिनस बीइंग्स और आपकी जड़ें कैसे बढ़ रही हैं मदर अर्थ में। जिस प्रकार एक वृक्ष अपनी जड़ों के सहारे खड़ा होता है, मजबूती से अपनी पकड़ बनाता है जड़ों के द्वारा जमीन के भीतर, और सारे न्यूट्रिएंट्स मदर अर्थ प्रोवाइड करती है। जो भी खनिज, जो भी पेड़ को चाहिए, वृक्ष को चाहिए, मदर अर्थ वो सब न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है। उसी प्रकार हम सबको भी हमारी ऊर्जाओं मदर अर्थ ग्राउंड कर रही है और हमें ऊर्जा प्रदान कर रही है। अपनी प्यार, करुणा, एकता, रचनात्मकता, स्वस्थता, ग्रोथ और अबंडेंस की ऊर्जाएं हमारे जड़ों से लेकर हमारे शरीर ऊपर की ओर आती जा रही है। हम सब पूरी तरह मदर अर्थ से कनेक्ट हो चुके हैं। भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस, पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पे लगाएं। मदर अर्थ को धन्यवाद करें अपनी अपनी एनर्जीज बैलेंस करने के लिए। प्रणाम करें। अब सिर्फ सांसों पर ध्यान दें, ना शरीर पर, ना किसी मंत्र पर, ना कोई जाप करना है।
ना कोई सोच सोचे, आपका पूरा शरीर पूरी तरह आराम स्थिति में, पूरा ध्यान सिर्फ सांसों। अपनी सांसों को लेते रहिए और छोड़ते रहिए। जो हुआ सो हुआ, जो होना है वो होगा, जो होने जा रहा है वो भी अच्छा ही होगा। अपने जीवन में अपने गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, अपने मास्टर्स पर फेथ रखिए, ट्रस्ट करें, विश्वास रखें, विश्वास के साथ आगे बढ़े। एक पत्ता भी उसकी इच्छा से, उसकी इच्छा के बिना नहीं हिलता। हर एक पत्ते के हिलने का, गिरने का समय निश्चित है, निर्धारित है। फिर क्यों घबराते हैं जब कोई बात बिगड़ जाती है? क्यों लगता है कि ऐसा हुआ इसलिए बिगड़ गई? लेकिन ये सब तो निर्धारित ही है। क्यों अटैच हो जाते हैं रिजल्ट से? सब छोड़ दो और विश्वास रखो, जो हो रहा है वो होना था, वो निश्चित था, निर्धारित था। जो रास्ता आपने पकड़ा हो सकता गलत हो, लेकिन दोबारा आपको सही रास्ते दिखाए जाएंगे। हो सकता है आपकी जर्नी एक दिन में पूरी ना होते हुए 3 दिन लग जाए, लेकिन पूरी जरूर होगी। जो सोल प्लान आप लेकर आए हैं उसी के साथ ही आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपके गाइड्स, गार्डियन एंजल्स गाइड करने के। तो क्यों ना हम अपनी फ्री विल के साथ अपने गाइड्स को, गार्डियन एंजल्स को हेल्प मांगे और उनसे कहें कि हमारी मदद करें, हमें गाइड करें। जो भी हम अपने सोल प्लान के लिए सोच कर आए हैं, जो ग्रोथ हम चाहते हैं, उसके साथ हमें जोड़ दें, रास्तों के साथ हमें जोड़ दें और हमारा दर्शन करें, हमें हमारी चेतना का विस्तार करें, हमारे ज्ञान को बढ़ाएं, मदद करें, हमारे ज्ञान को बढ़ाएं। उन रास्तों से, उन लोगों से जोड़ दें जो हमारे हायर गुड के लिए, हायर वाइब्रेशनल बीइंग्स के साथ जोड़ दें। अपनी हर सांस के साथ जुड़े रहे मास्टर्स।
अपनी हर एक सांस को महसूस करते रहे, किस प्रकार ये सांसें हमारे भीतर प्रवेश कर रही और किस प्रकार धीरे धीरे ये सांसें बाहर रिलीज हो रही। हर एक सांस हमारी ऊर्जा को, प्राण वायु ऊर्जा को बढ़ा रही है हमारे शरीर में। हम आनंद की स्थिति में हम सब पहुंच चुके हैं। चारों तरफ इस शक्ति को हम अपने अंदर भी महसूस कर रहे हैं। ये हर एक सांस के साथ हर एक सेकंड आगे बढ़ते रहे। एक भी सांस आपकी खाली ना जाए। जहां कहीं पर भी ध्यान हो, उसे वापस अपनी सांसों पर ले आए। जागरूक रहिए, ध्यान रहे कि आप सांस ले रहे हैं। किसी भी प्रकार के विचार, सोच, जो कुछ भी दिमाग में चल रहे हैं, वो छोड़कर वापस सांसों पर आ जाए। जिनको भी शरीर में कहीं पर भी तकलीफें हैं, वो ध्यान के समय अपना ध्यान शरीर के उन भागों पर लेकर जा सकते हैं। जहां पर भी हम ध्यान लेकर जाते हैं, हमारी ऊर्जा वहां फ्लो करना शुरू कर देती है। किसी भी प्रकार के दर्द, तकलीफ, बीमारियां, जो कुछ भी अपने आप को स्वस्थ कर ले, वहां पर पूरा ध्यान रखें और सांसों के साथ जुड़े रहें।
हर एक सांस को महसूस करते रहिए। महसूस करें कि हम अपनी सांसों से एक हीरो का हार बना रहे हैं। हर एक सांस उस कीमती हीरे के समान हमारे पूरे शरीर में हर जगह कीमती सांसों का हीरा हर जगह व्याप्त है। सांसों के रूप, ऊर्जा के रूप। हम सब उस लुमिनस बीम के समान चमक रहे हैं। प्रकाश से निर्मित प्रकाश के साथ हमारा अस्तित्व प्रकाश में। जो कुछ भी अंधकार में था, आज वो भी प्रकाश में। महसूस करो भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस। जो कुछ भी कंट्रोल अभी भी बाकी है, उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। हर प्रकार की कंट्रोल को जाने, पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पे लगाएं।
माय डियर मास्टर्स, अब धीरे धीरे अपने अपने शरीर की चेतनाओं में वापस आते जाएं। अपने शरीर को महसूस करेंगे। हाथ पांव और हाथ पांव की उंगलियों को महसूस करें। धीरे धीरे करके हिलाएं। धीरे धीरे अपने शरीर को महसूस करते हुए अपने पूरे शरीर का एक मुआयना करेंगे। कैसा महसूस हो रहा है आपके शरीर को? ध्यान से पहले किया गया बॉडी स्कैन और ध्यान के बाद उसे महसूस करें। धीरे धीरे अपनी रीढ़ की हड्डी, आपकी पीठ, कमर, गर्दन, सर को सीधा करें। धीरे धीरे अपने हाथों को आप हिलाएं, पांव को हिलाएं, कमर, पीठ, गर्दन, कंधे। धीरे धीरे शरीर की चेतनाओं में आ जाए वापस। माय डियर मास्टर्स, अब धीरे धीरे अपने पूरे शरीर का धन्यवाद देते हुए हाथों की उंगलियों को जो जुड़ी हुई है आपस में खोल के आप उन्हें अपने हथेलियों को अपने आंखों पे लगाएंगे 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब धीरे धीरे अपने आंखों को खोलेंगे, लेकिन अब इन हाथों को आप अपने छाती पे, घुटनों पे या उस जगह पर रखें जहां पर आपको दर्द होता है, जहां कहीं पर भी रखे रहे 5 सेकंड के लिए। अच्छे से वहीं पे रखे रहे जब तक कि आपको अच्छा महसूस होता, तब तक ही रखे रहे। महसूस करें कि आपके हाथों से गरम गरम ऊर्जाएं निकलकर आपके उस भाग को स्वस्थ कर रही हैं जहां पे भी आपको तकलीफ है। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू। जब तक आपको लगे तब तक रखें और फिर धीरे धीरे ध्यान से बाहर आ जाए। और जो ध्यान में अभी भी लीन है, जिनको अभी भी मन कर रहा है बैठने का, बैठे रहे। कोई जल्दीबाजी नहीं है। 1-2 मिनट का समय लेते हुए हम धीरे धीरे ध्यान से बाहर आते हुए फिर हम पानी चार्ज करेंगे। माय डियर मास्टर्स, अब आप अपने हाथ में पानी का ग्लास ले लें। वेरी वार्म वेलकम सभी का वापस फिर से ध्यान से बाहर। और अब हम इंटेंशन डालेंगे पानी में देखते हुए। सो हम सब इस पानी को महसूस करेंगे, अपने चेहरे का प्रतिबिंब देखेंगे और इंटेंशन डालें कि इस पानी में बहुत सारा प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां, सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव, ऐश्वर्य सभी कुछ मौजूद है। इस पानी को पीने से मेरे परिवार के सभी छोटे बड़े बुजुर्ग हर कोई शांति, प्यार, प्रेम, सद्भावना, एकता, सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव, ऐश्वर्य के साथ रह रहा है। सभी के जीवन में सुखता है, खुशियां हैं, स्वस्थ है। और हम सब एक दूसरे का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, एक दूसरे का कहना सुनते हैं, सपोर्ट करते हैं, समझते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, गाइड करते हैं।
मैं और मेरे मित्रगण हम सब में प्यार है, सद्भावना है, एकता है, एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे को गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को नई नई अपॉर्चुनिटीज प्रदान करते हैं और आगे बढ़ते हैं। मैं जहां पर भी कार्य करती हूँ या करता हूँ, मेरे सभी कार्य पूर्ण होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। हर कार्य को एक्नॉलेजमेंट, अप्रिशिएशन प्राप्त होता है। मेरे सभी गुरुजन, गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, मैं सबका धन्यवाद करते हुए हर गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, गुरुजन, परम गुरु मंडली के सभी गुरु, पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महा अवतार बाबा जी, हमारे एंजल्स, आर्कएंजल्स हमारा गाइडेंस हमें प्रदान करते हैं, हमें हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमारे चेतना का विस्तार करते हैं। मैं जहां कहीं पर भी जाती हूँ या जाता हूँ, मेरे से जो भी मिलता है, सभी प्रेम, सद्भावना, एकता, करुणा, खुशियों से भर जाते हैं। मैं जहां पर रहती हूँ या जहां पर रहता हूँ, मेरे साथ जो भी मिलने आता है, प्यार, खुशियां, सद्भावना, एकता, करुणा से भर जाता है, शांति से भर जाता है। मेरा जीवन टोटली प्रोटेक्टेड है, गाइडेड है, सिक्योर्ड है। हम सब ध्यान, ज्ञान, प्रकाश के साथ आगे बढ़ रहे हैं और एक दूसरे को ध्यान, ज्ञान, प्रकाश के साथ जोड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हुए सभी ध्यानी मित्र और उन सब की ग्रुप ऊर्जा को मेरा कोटि कोटि नमन। थैंक यू सो मच मास्टर्स। अब ये जल आप सब और इस जल का धन्यवाद पृथ्वी माता, सृष्टि माता, यूनिवर्स, हमारी ब्रह्मांडीय शक्ति, प्राण वायु, इन सब का धन्यवाद। सफेद पोर्टल्स, लाइट पोर्टल्स का धन्यवाद, सुनहरे प्रकाश की ऊर्जाओं का धन्यवाद। थैंक यू मास्टर्स। आप ले सकते हैं, पानी को पी सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। और किसी का भी अगर कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग है या एक्सपीरियंस है या कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच बलजीत जी या संजू बाला जी। अनम्यूट कर लें, वीडियो ऑन कर लें। या संजू जी। आत्मबंधन बहुत अच्छा, डीप डीप ध्यान था। थैंक यू सो मच संजू जी। और मेरा थोड़ा बॉयल निकल आया है, कहाँ पे? 5-7 लेफ्ट साइड ब्रेस्ट पे, ओके। राइट में। हाँ हाँ हाँ। और पीछे भी नीचे 2 है। डायबिटीज है और क्या आपको? नहीं, नहीं है। शुगर ज्यादा इंटेक हो रहा है क्या अभी कुछ समय से? हाँ कट डाउन ऑन शुगर तुरंत। करेला, करेला खाएं। ओके, करेले की सब्जी खाएं, नीम का जूस पी लें। डू इट तुरंत, तुरंत करें। नीम को तोड़ के, क्योंकि आप इंडिया में है ना। हाँ, हाँ तो बहुत कोकोनट। गर्मी और अभी गर्मी कम है थोड़ा, लेकिन ये किस लिए निकल आया हमको नहीं पता है। मेरा कभी नहीं होता है, इस बार हुआ है। हम सोचे कुछ कर्म होगा इसीलिए। हर चीज वो नहीं, बट शुगर अगर इंटेक ज्यादा हो रहा है, शुगर से बहुत होता है, तो इसलिए आप क्या करें अभी तुरंत ही। जैसे अभी सुबह का समय है राइट आप लोग का, तो आप किसी से मंगवा लें या खुद ही जाके, अगर कहीं नीम की पत्तियां मिलती हैं तो जो सॉफ्ट सॉफ्ट नीम की होती है ना, जो नई नई पत्तियां होती है, वो लेकर आ जाए और उसको पीस कर आप जैसे होता है ना, जैसे चटनी बना लेते हैं तो पानी डाल के, तो वो पीना है आपको, चाहे आपको अच्छा लगे नहीं लगे, जस्ट डू इट। और है ना? मैं तो करेला को ग्राइंड करके पी लेती हूँ, टमाटो करेला ये सब पीती हूँ। नीम करें अभी। फिर नीम करेला। ठंडा भी रहेगा, टॉक्सिन्स भी रिमूव करेगा। ये जो भी बॉयल वाली सब चीजें हैं ना, वो सब थोड़ा दूर हो जाएगी। और थोड़ा शुगर का, अब आई नो आज तो आपने नीम पियोगे तो कड़वा लगेगा, बट ट्राई इट। मैं समझ रही हूँ भाई। मेरे मम्मी और मेरी मौसी ने मुझे इतने पिलाया ना नीम, मैं बता नहीं सकती। तो मुझे पता है कि वो क्या कर सकते हैं। मैं बहुत मीठा खाती थी, बहुत। और मुझे वो बहुत प्रॉब्लम्स होती थी। फोड़े फुंसे निकल आते हैं, आम खाया नहीं,
तो निकल आया, तो ये सब होता था। बिकॉज आई यूज टू ईट अ लॉट ऑफ स्वीट, बट देन मुझे पता है कि क्या कर सकती है मिठास ना हम शरीर। भी खाए थे, हम भी दो चार खाए थे। हाँ, मुंह का स्वाद जो है थोड़ा सा, खाना सब है लेकिन लिमिट में, हिसाब से खाना है। अगर हम ज्यादा खाएंगे तो फिर यही होगा, राइट? इसलिए एक तो नीम वाला काम कर ले, है ना। और इससे थोड़ा जल्दी सूख जाएगा। वैसे तो बहुत सारी चीजें होती है शुगर के लिए, करेला खा सकते हैं, बेसन की चीजें खा सकते हैं। खाने में क्या करें आप, दिस इज हाउ यू कैन प्रोसीड। दूसरी चीज ये कि आप हर कुछ कुछ दिनों में आप बेसन खाएं, करेले की सब्जी बना के खा लें, है ना। और नीम जैसे खा लेते हैं तो वो करें आप। उस तरफ तो काफी ज्यादा नीम का यूज होता है ना। हाँ हाँ, नीम का होता है। बाकी ऐसे वो बहुत सारी वो बोलते हैं लहसुन के फूल आते हैं। लहसुन के फूल मतलब नाम है लहसुन का फूल, बट वो दिखते वैसे हैं, लेकिन वो लहसुन नहीं होती है। और भी कई चीजें होती है, बट अभी आप फिलहाल इतना, क्योंकि ये बहुत इजी है, ये आप कर सकते हैं। किसी से भी वो जो नीम की पत्तियां हैं वो मंगवा के आप खा लें, ठीक है। पीस के उसको पानी में जूस बना के पी जाए। करें, एक एक बार कर लें, फिर परसों फिर करें, मतलब आज करा तो कल छोड़ के फिर परसों करें। तो ऐसे करके करें एंड फिर वो पानी पी लें बाद में। आई नो इट वोंट बी इजी, बट डू इट फॉर योर ओन सेल्फ। कम हो रहा है, लेकिन कम हो गया है अभी, और भी पेन है बहुत। दर्द होगा, वही तो इसलिए बोल रही हूँ, मैं समझ रही हूँ। बुखार भी, इस वजह से बुखार भी 4-5 दिन हो गया। मैं ध्यान कर रही थी, मुझे इंटेंशन दिया, और कितना दिन है, 3 दिन आया, आज एक दिन पेन है। तो आप एक काम है, पानी पानी एक तो खूब पिए, पानी खूब पीना है। वॉक कर रहे हैं? पानी कम हो गया घर वॉक में करते हैं? बहुत। हाँ, तो फिर करना पड़ेगा ना, अपनी मेहनत खुद करनी पड़ेगी। आपके लिए कोई और नहीं चल के आ पाएगा, वो आपको खुद करना पड़ेगा। यू हैव टू डू इट अंजू जी, यू हैव टू डू इट, है ना। थैंक यू। अपना स्वास्थ्य हमारे हाथ में, और अपना खुद का स्वास्थ्य अपने हाथ में है, तो करना पड़ेगा अपने लिए। अब आप देखेंगे, मुझे जब भी मौका मिलता है मैं जाके अपना वॉक करके आती हूँ। मैं ये नहीं कि ब्रैग नहीं कर रही, बट अपनी खुद की सेहत बनाने के लिए, रखने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ता है। और जैसे जैसे हम सबकी एज बढ़ती जाती है, और लगता है यंग थे तो कितना चहलकदमी करते थे, कहाँ बंदरों के जैसे चढ़ना उतरना क्या क्या हो जाता था। अब जब शादी हो जाती है, माँ बन जाते हैं, उसके बाद चाहे हस्बैंड्स की भी बात करें, उनकी भी शादी हो गई, बच्चे हो गए, जिम्मेदारियां पड़ गई सर पे, वो भी कहाँ घूम पाते हैं। बट वी हैव टू डू इट, वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स, है ना। थैंक यू। और ये क्या, सुबह से हमारा जो ध्यान हो रहा है, बस इसके बाद काम, और मैंने वॉक और एक्सरसाइज के लिए टाइम कम हो गया है। क्यों? और शाम को भी ध्यान, और रात को भी ध्यान, ऐसे वो कंटिन्यू, वो बढ़ गया है, और ये पूरा जीरो हो गया है। आप एक काम करें, अब आप इस तरह से सोचें, एक बात सोच के देखिए। आज आप हो अभी यहाँ पे, ध्यान कर पा रहे हो, कल को बैठ भी नहीं पाओगी, कल को चल भी नहीं पाओगी, जो काम हो रहा है वो भी नहीं हो पाएंगे। डू यू वांट टू लाई डाउन ऑन बेड कंटिन्यूअसली? नो यू डोंट, राइट। बिल्कुल आपको कंटिन्यूस नहीं चाहिए। तो आप क्या करें, अपना जो स्केड्यूल है वो बनाना है। जब इंसान एक महीने से बिस्तर पे पड़ा होता है ना, तब उसको समझ में आता है कि लाइफ क्या होती है। अपने जीवन को ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, अपने शरीर को भी नहीं। ये शरीर इसलिए मिला है कि इस जन्म में मेरे आत्मा को जो जो कार्य करने हैं, इसलिए शरीर मिला है, और उसके शरीर के साथ कुछ लेसन्स है। लेकिन अगर मैं अपने शरीर का ध्यान नहीं रखूंगी, तो जो आत्मा को कार्य करने थे इस जन्म में वो नहीं हो पाएंगे। मतलब अगला जन्म फिर मैं आऊंगी और स्ट्रगल करूंगी। तो बेटर है अगला जन्म ना करके हम इतने सारे काम अपने कर लें कि हम आगे बढ़ जाए, है ना। लेकिन करना है। अगर जैसे वो बोलते ना कि अगर बच्चे ने अगर एक क्लास पास नहीं की, तो वो उसको सप्लीमेंट्री आती है, और अगर वो फिर भी पास नहीं हो तो उसी क्लास में रह जाता है। आप समझ रहे हैं? वही है सिस्टम, पूरा का पूरा वही है। हाँ, पनीर के फूल, वही वही पनीर के फूल, उसको पनीर का फूल बोलते हैं। यस। पनीर का फूल बोलते हैं? हाँ, उसको पनीर का फूल बोलते हैं। एक तो लहसुन के फूल भी होते हैं, पनीर का फूल भी बोलते हैं। तो वो आप वो इंडिया में मिलेगा, यहाँ पे वो लिख रही है, मेरी मम्मी भी लेती है, इसलिए मैं भी जानती हूँ पनीर के फूल के बारे में। तो 2 teaspoons ऑफ पनीर के फूल इज वेरी गुड फॉर डायबिटीज, वेरी बेनिफिशियल, कैन बी सोक्ड ओवरनाइट, एंड टू रब देम इन वाटर, एंड टू उसको छान कर फिर पी ले खाली पेट, है ना।
तो वो सब कर सकते हैं। ये आयुर्वेदिक शॉप्स में भी उपलब्ध है, तो सोना जी ने बताया है, सोना मेहता जी ने, ये कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे इजी जो है, मैं अभी आपको बता रही हूँ, तुरंत जाके किसी से नीम मंगवा लो, आप इंडिया में ही हो, इजीली अवेलेबल है, यू नो। हाँ, ये तो तुरंत मिल जाएगा। और जो पनीर का फूल बोल रहे हैं वो शायद हम ढूंढेंगे। बिल्कुल लेकिन मिल नीम का, जाएगा। नीम वाला कर सकते हैं आज, और खाली करेले, पेट ले लें। हाँ बेसन भी बीच बीच में खाते रहे, मेथी खाते रहे, मेथी भी खा सकते हैं ना, मेथी की सब्जी बना के, हरी मेथी होती है ना, वो भी खाने में मेथी डाल के खाएं। और दूसरी चीज, खड़ी मेथी जो होती है उसको पानी में फुला के उसको रात में रखे, सुबह पानी पी लें उसका, वो भी कर सकते हैं। ऐसे तो बहुत सारी चीजें पता है, बस वो याद आने की बात है, कौन सी को याद आती है। सो थैंक घर यू सो मच अंजू जी। घर में बहुत सारे गेस्ट थे, इसलिए मैं अपना केयर नहीं ले पाई, ध्यान कर ली, और पानी वानी भी कम हो गया, इसलिए शायद। नहीं, बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है इन सब चीजों को। ठीक है। वो गेस्ट आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, जो आपका स्केड्यूल है आप दूसरों के लिए क्यों चेंज करेंगे? आप समझ रहे हैं मेरी बात? चलो घर में है, 2-3 दिन के लिए आए, 3 दिन में ही आपका बंटाधार हो गया, तो फिर कैसे चलेगा? यू हैव टू गेट बैक टू योर ओन सेल्फ, योर ओन स्केड्यूल। और जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है उस पर ध्यान दें। आपको जल्दी उठना पड़ रहा है, उठे, टाइम है मेरा, सो गया, मैं जा रही हूँ सोने, टाइम हो गया, काम कर लिया, हो गया। जब लोग रहते हैं काम बढ़ जाता है, आई अंडरस्टैंड, बट इंडिया में कम से कम ये तो है कि आप सब लोग को हेल्प भी मिल जाती है। जरूरी नहीं है कि, और जो लोग आए हैं वो भी हेल्प कर सकते हैं, यहाँ तो वो सब नहीं है। हम बटन दबा के काम करने की बात जरूर करते हैं, लेकिन फिर भी काम तो हमको ही करने पड़ते हैं। सो एनी हाउ, बट थैंक यू अंजू जी, एंड आई होप यू विल डेफिनेटली गेट बेटर। बस अपना ध्यान रखना है। डोंट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड, नॉट योर लाइफ, नॉट योर बॉडी, नॉट एट ऑल। थैंक यू, थैंक यू। इतने सुंदर टिप्स, और आप इतने सुंदर प्यारी सी और बोल रहे हैं, बहुत थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। आप भी उतनी ही प्यारी है, सभी लोग। तो थैंक यू सो मच। सो अब हम वंदना जी को लेंगे, वंदना व्यास जी को। यस, तृप्ता जी बहुत ही आराम से और बहुत सब्र से बैठी है आज, ऐसा लग रहा है उनको देख रही हूँ मैं। हाँ वंदना जी, आत्मवंदन। आत्मवंदन। आज बहुत अच्छा ध्यान लगा और झटके भी बहुत आए। और उसके बाद लास्ट में मुझे ऐसे शंकर भगवान की मूर्ति दिखी, और उसके बाद तुरंत ही थोड़ी देर के बाद हनुमान जी, और उसी में से एक पत्थर में हनुमान जी दिख रहे हैं, फिर उसी में नव दुर्गा मैया की, अलग 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 कितने देवी देवता दिख चुके मुझे। क्या बात है। इतना खत्म होने के बाद भी खत्म नहीं, थोड़ी देर के बाद फिर से ब्लैक पत्थर जो अपना होता है उसमें पुराने मंदिर जैसा, और उसमें भी मूर्तियां मूर्तियां दिखी, और फिर उसमें एक ओम, एक छोटा सा पत्थर था गोल, उसमें ओम लिखा हुआ दिखा मुझे। क्या बात है, अमेजिंग। और उसपे कुछ फूल वगैरह ऐसा चढ़ा था। फिर थोड़ी देर हुई तो उसमें नीचे एकदम वाइट अक्षर में क्या लिखा था वो एकदम ध्यान नहीं आया शायद, लेकिन ओम लिखा हुआ दिखा। फिर मैं उसको साफ कर रही हूँ, ऐसा दिख रहा था, मतलब रही थी, ऐसा सब कुछ लगा, बहुत अच्छा लगा। इतना होने के बाद, और उससे भी पहले हुआ कि जैसे एक पूरी बड़ी लाइन में पेबल्स लगे हैं, राउंड 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 राउंड, ब्राउन कलर के, वाह। ऐसा दिखा। हम्म। और इतना खत्म होने के बाद फिर एकदम से ब्लू लाइट मेरे सामने ऐसे आ रही हो ना, ऐसा आज बहुत अच्छा, बहुत अच्छी अनुभूति। थैंक यू, थैंक यू। सो यही मास्टर्स, यही बात है कि, हाँ बोलिए, आप कुछ बोल रहे थे, बोल दीजिए। आप कह दीजिए, मैं तो कल के लिए भी धन्यवाद कहना चाहती थी, वो भी बोलूंगी। थैंक यू, नो नो, सॉरी मैं पूछ नहीं पाई, क्योंकि आपको कुछ पूछना था शायद आपको कल भी, और वो आप टाइम हो गया था, इसलिए मैंने फिर हाथ रहने दिया। नहीं, कुछ एक्चुअली मैं यही कहना चाहती थी कि आपने जो मैंने कहा कि मैं एक छोटे बच्चे को, नवजात शिशु को लेकर के खड़ी हूँ, तो आपने कहा कि शायद आपको ये गुड न्यूज मिलने वाला है, आपकी डॉटर है, ऐसा सब कुछ। तो मैंने फिर वो भी माना, और उसके बाद मैंने कहा बहुत अच्छा मुझे दिया, लेकिन मैंने फिर मेरे वो 2 पास्ट का भी बता दिया। मैंने कहा मैंने क्यों बोला ये पास्ट, वो अच्छा था, अच्छी चीज को पहले ले लो। तो फिर अच्छा मैंने तो वो वो भी है, नहीं पास भी अच्छा, तो अच्छी बात है ना, आपने शेयर किया। सो व्हाट्स द बिग डील अबाउट इट, कि
अगर आपने बोल भी दिया तो कोई वैसी बुरी बात नहीं, अच्छी बात है, अपनी अच्छी मेमोरी आपने बोली। अच्छी मेमोरी को यूज करना इज ऑलवेज गुड, बेसिकली डबल होती है। इसलिए मैं आप सबको बोलती, कोई अच्छी खुशखबरी है जरूर शेयर करें। क्या होता है, एक कोई अच्छी चीज है, राइट, व्हेन वी टॉक अबाउट इट, हम जब उसकी बात करते हैं तो और हम चीजें अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए जरूर शेयर करें। आपने अच्छी चीज शुरू करी, मतलब अच्छी चीज बताई, बेसिकली बच्चे का है तो वो एक नई शुरुआत हो रही है किसी चीज की, आप उसको गोद में लेके, तो चाहे परिवार में एक नया बेबी आए, बट हो सकता है कोई नई चीज की शुरुआत भी हो रही होगी आप सबके जीवन में, वो भी हो सकता है। सो बट वेरी गुड, बहुत सुंदर आपका एक्सपीरियंस भी रहा, और बहुत सुंदर। और इतने सारे मूर्तियों में इतने सारे देवी देवता दिखे, क्या दिखा उसके बाद? ओम दिखा, एक ओमकार। यूनिवर्स में क्या हो रहा है, एक ही वर्स चल रहा है कंटिन्यूअसली, ओम 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 ऐसे करके बोलता है यूनिवर्स, तो वही चल रहा है। इसलिए वो सब यही बताने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे कुछ भी कर लो, हर चीज में सिर्फ एक ही चीज है, वो परम शक्ति ओम, ओमकार, एक ही शक्ति है। चाहे हम एक ओमकार बोले, चाहे हम वाहे गुरु बोले, चाहे जीसस क्राइस्ट बोले, प्रॉफेट मोहम्मद, हम अल्लाह बोले, या हम अपने राम जी को बोले, किसी का भी नाम ले, सब में वो परम शक्ति परम चेतना है, और वो हम सब में भी है। और यही पितामह बोलते थे कि हम सब में वो परम चेतना है। ये परम चेतना वही ओमकार है, वही शक्ति है। शब्द, जो शब्द होता है ना, ब्रह्मांड में सबसे पहले क्या आया, वो शब्द आया। और वो जो मैंने साउंड एनर्जी की क्लास ली थी आप लोगों की, साउंड एनर्जी का वो वीडियो देखे, उसमें भी मैंने यही बताया सबसे पहले कि ब्रह्मांड में सबसे पहले जो आया वो आया शब्द, और वो शब्द ने हर चीज को क्रिएट करना शुरू कर दिया। सो वो चीज है। बट बहुत ही सुंदर, थैंक यू सो मच अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, थैंक यू। और आपकी मुस्कान बड़ी प्यारी है, हमेशा हंसते हुए ही जवाब देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू, थैंक यू। और आप लोग भी तो हंसते हुए लेते हैं, तो आप लोग की भी, अब हर किसी की मैं मुस्कुराहट देखती हूँ तो मुझे भी अच्छा लगता है। इसलिए बोलते हैं ना, अपने वीडियो खोलो, मैं भी तो देखूं, सिर्फ मेरे को ही क्यों देख रहे हो, मैं भी तो देखूं। सो थैंक यू वंदना जी, थैंक यू सो मच, लव यू। हाँ जी, अब आया सत्ता जी की बारी। तो आत्मवंदन तृप्ता जी, मेरे थैंक यू आत्म बंधन, सबको बहुत बहुत प्यार। सुबह की राम शुभ प्रभात, शाम की भी शुभ संध्या। और मुझे पता नहीं, ये सब कहते हैं कि ये आ रहे हैं विजन्स आते हैं, मुझे विजन नहीं आते, पर मैं सुनती हूँ, उसको फॉलो करती हूँ। कोई भी विश होती है, सो बी इट, ठीक है। हाँ, तो मेरे को आज 2 बार ऐसे में लेफ्ट साइड में झटका लगा, एक बार सीधी हो गई, पता नहीं मैं सुनती हूँ, पर मुझे लगा कि मैं कहीं बहुत गहरे में हूँ। इट्स कुछ नहीं समझ लगता कि क्या, इट्स ऑल गुड, एनर्जी हाँ, काम है, पर एनर्जी। 2 बार हुआ ऐसे गई हूँ, पर मैं गिरी नहीं हूँ, बच गई, झटके लगे खूब। हाँ, अंजू जी के लिए एक छोटी सी टिप देना चाहती हूँ, अंजू जी के लिए और पूरे ग्रुप के लिए भी आप ले सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। जब ऐसे कोई बॉल्स हो जाते हैं ना, उसके लिए पीपल जो है, पीपल का पेड़, उसके ऊपर उसकी छाल जो होती है, उसका एक पीस निकाल लेंगे ऐसे करके, ठीक है। वो पीस निकाल के उसको एक, जिसके ऊपर हम चंदन घिसते हैं, उसके ऊपर घिस लेंगे पानी डाल के, और थोड़ा उसमें देसी साबुन जो घर में हम यूज करते हैं, वो वाला मिक्स करके वो बॉल के ऊपर लगाएंगे। तो अगर वो नहीं फूटा है, अगर वो बर्निंग है, तो वो फूट जाएगा, उसका मुंह बन के निकल जाएगा, क्योंकि जब तक नहीं फूटता तो वो बहुत पेनफुल होता है। करेक्ट। और आम जब खाते हैं तो उसके बाद में थोड़ा सा कुछ इनको कच्ची लस्सी वगैरह दूध पानी में मिला के वो पी लेना चाहिए, तो वो बैलेंस कर देता है। बाकी जो आपने टिप्स बताई हैं बहुत अच्छी हैं, शुगर के लिए आपने बताई हैं, मैं बॉल्स के लिए बता दिया कि बिल्कुल अगर कुछ ऐसा होता है, बच्चों को भी लगा सकते हैं। बच्चों के भी जब आम खाते हैं ना, तो माथे पे कभी इधर उधर सब कुछ हो जाते हैं, तो वो बच्चे मानते नहीं है, कुछ ना कुछ मीठा उनको चाहिए, खाते रहते हैं, आम स्पेशली, आजकल आम का मौसम है। मुझे तो अपनी बातें याद आ जाती है बचपन की, और जब मैं अपनी नटखट वो सब करती थी तो मुझे इतनी सारी चीजें याद आती, मैं बाद में शेयर करती हूँ। बट यही बोलना चाहूंगी कि लोग जो है, अशोका की छाल जो होती है ना,
अशोका की छाल को भी यूज करते हैं, अशोका ट्री की हाँ। छाल, अगर आपको हाँ। पता हो तो वो भी लाके आप वैसे ही काम कर सकते हैं। अशोका ट्री के नीचे जाके बैठ सकते हैं, वो भी बोलते हैं कि वो बहुत अच्छा होता है, आपकी सारी जो भी नेगेटिविटी होती है वो दूर कर देता है और वो बहुत सारी चीजों को ठीक कर देता है। एनी हाउ, Yes. दूसरा जैसे आपने बताया दही वाली बात ना, तो जैसे जब आम खाते हैं तो आम में आम का रस खा रहे हैं तो उसमें नमक डाल के खाएं, उससे आपको कम इफेक्ट होगा। तो वो नमक अगर डाल लेते हैं तो अच्छा होता है। और आम को खास कर क्योंकि गर्मी बहुत होती है, इसलिए जब आम मार्केट से लेके आते हैं कहीं से भी तोड़ के लेकर आए हैं, एक तसले में, एक पानी में उसको डाल के, आम को डाल के थोड़ी देर के लिए रखें। जब सी बोलते ना, कम से कम 1 घंटा रहने दें, फिर उसके बाद उसको निकाल के आप फ्रिज में रख लें या कहीं पे भी, और फिर उस खा लें। और फ्रिज में नहीं रखना, जैसे तुरंत ताजा भी खाना, कम से कम 1 घंटा उसको रहने दे पानी में। वैसे ही खरबूजे के लिए बोलते हैं, तरबूजे के लिए भी बोलते हैं, तो वो सब करें, ठीक है। Yes. और मेरी बचपन से जुड़ी हुई बातें ये हैं, क्योंकि याद आ गई इसलिए अब मैं शेयर करती हूँ, जस्ट टू मेक ऑल ऑफ यू एंजॉय कि मधु जी कैसी नटखट थी। मैं क्या करती थी, स्कूल से आने के बाद मैं मेरे घर के सामने, तब हम मम्मी पापा फैक्ट्री क्वार्टर्स में रहा करते थे और मैं जबलपुर में मम्मी पापा के साथ थी, तो स्कूल से आने के बाद तुरंत मेरा काम था, मम्मी ने खाना दिया, खाया पिया, मम्मी हमको ताला चाबी लगा के जाती थी क्योंकि मम्मी यूज्ड टू वर्क एंड पापा मम्मी दोनों चले जाते थे, तो हम पीछे के दरवाजे से निकलते थे, बैकयार्ड डोर से, और मेरे सामने के बाजू घर है, वहां पे अमरूद का पेड़ लगा था, तो उनकी खपरेल पे जाके मैं वहां बैठ के वही बैठी रहती थी दिन भर, मतलब दोपहर के 2 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक, जब तक कि मम्मी पापा नहीं आते तब तक कि वहीं बैठी रहती थी। और खाते थे हम, तोड़ तोड़ के अमरूद नहीं खाते थे, मैं वहीं जंगाल पकड़ के खाया, छोड़ के दूसरा बंदर की तरह। बंदर की तरह बहुत। और उससे भी पेट नहीं भरा, कभी कभी तो होता था ना कि मतलब कितना, मैं सोचती बाप रे कितना खाया होगा मैंने, कितना खाऊ टाइप की मैं नहीं खा सकती, मैं टाइम टू टाइम खाने वाली इंसान हूँ लेकिन वो जो काम मैंने बचपन में किए हैं, इतनी एनर्जी मैं कहाँ स्पेंड करूं, और मेरे आजू बाजू वाले लोग सब बड़े परेशान, वो हमेशा बोलते थे आपकी लड़की है कि क्या और मम्मी पापा ऑफिस से वो लेके आते थे, कैंटीन से चॉकलेट्स आती थी तब उस समय, तो वो लेके आते थे, तो वो एक जार में बंद रहती थी, तो मैं हमेशा उसको खोलकर उसको खा लिया करती थी, और उसमें पत्थर भर के वापस, की मम्मी को पता ना चले कि खत्म हो गए मतलब इतने सारे काम किए हैं। उसके बाद घोल के पानी दूध में, घर में हमारे गाय भी थी उस समय, क्योंकि पापा को था कि बच्चों को फ्रेश दूध मिले, मिलावट वाला ना मिले, तो जर्सी गाय भी थी तो उस दूध में भी अमूल पाउडर डाल के और उसमें खूब ढेर सारी शक्कर घोल के, जब तक कि वो थिक गाढ़ा ना हो जाए, फिर उसको पी लेती थी। बढ़िया बढ़िया। मतलब मैं बता नहीं सकती कि अब मुझे खुद को फील होता है, ओ माय गॉड मैं कितना मीठा खाती थी। इसलिए मुझे पता है, इन लोग मुझे पकड़ पकड़ के जो है वो मुझे नीम का वो पिलाते थे कि तू पकड़ के पी ले, करेले का जूस, नीम का जूस। मैंने कहा तुम लोग को और कोई काम नहीं है, बस आ जाके आती क्यों हो मेरे मौसी को आती क्यों चली जाए, अगर आती हो मेरे जीवन को दोबारा so many memories मैं बता नहीं सकती। I used to cherish them, like I still cherish it. and मेरे इसमें खट्टी मीठी यादें, oh my god, thank you बट तृप्ता जी। जब आपके ये होता है ना, आपने खूब खाया बचपन में, सो नाउ वो नियत भर गई है, अब डिसिप्लिन आ गया। हाँ नहीं, डिसिप्लिन तो शुरू से ही था, लेकिन फिर भी है ना, मतलब मैं बड़ी थी घर की, तो इसलिए पूरे घर को संभाला, लेकिन वो बचपना तो रहता है ना इंसान में, बचपन नहीं है तो फिर बचपन, लाइफ का हाँ, मजा नहीं है। नहीं तो वो Yes, बचपन। इसलिए छक्के मजा करना बहुत जरूरी है। मगर दीज आर द मेमोरीज दैट टुडे आई चेरिश ऑल दोस मेमोरीज एंड आई Yes, अंडरस्टैंड की, lovely. इसलिए मैं आप सबको बोलती हूँ कि अपना अपना पूरा जो है जीवन, उसको एंजॉय करो, उसको ऐसे ही वेस्ट मत जाने दो। अगर हमने एंजॉय नहीं किया अपनी लाइफ को, जैसे बोलते हैं ना, जो इंसान पैसा कमाता है वो अपने ऊपर ही नहीं न्यौछावर करा, तो उस पैसे का क्या फायदा, वो जब Yes. तक यूज नहीं किया, इसलिए थोड़ा थोड़ा जियो। रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो है ही, करना हम ही को है। तो Great. थैंक यू तृप्ता जी, थैंक यू सो मच। Love you, love you, love you. Thank you. तो God bless इसलिए you. Thank you. बहुत नटखट रही हूँ, और मुझे लगता है कि आप सब भी कहीं ना कहीं, कहीं कोई गांव में जाता, कहीं कुछ जाता, तो हम सब कितनी सारी चीजें हम लोग करते हैं। तो ऐसी तो और भी बहुत सारी नटखट वाली कहानियां हैं, जहां पर खेत वाला पीछे भी दौड़ गया मैं बता नहीं सकती,
मत जान दो, अभी सारा पोल यही खोल दूंगी तो कैसे चलेगा। यस सोनल जी, आत्मवंदन। आत्मवंदन मैम। यस आत्मवंदन। सुपर मैम, सुपर। बचपन की यादें वापस आ गई हमें भी। हमने भी इतनी सारी मस्तियां की है। झाड़ पे चढ़ते थे हम, नींबू उतारते थे। कभी वो ऐसे था कि जैसे सब मेरे नाना की ऐसे वाड़ा बोलते ना, ऐसा था। तो उसमें अमरूद था, नींबू थे, लीमड़ा, ये सब फ्रूट्स के वो रहते थे। हम चढ़ चढ़ के खा लेते थे। याद आ गई अच्छे। सही बात। हमारे आत्मवंदन। यस, हमारे इसमें भी जबलपुर में जहां मैं रहा करती थी वहां पहाड़ ही पहाड़ थे, चारों तरफ पहाड़ से घिरा हुआ था। तो घर से बाहर निकलो कुछ 1 किलोमीटर भी नहीं, 1 किलोमीटर से भी कम बोलना चाहिए कि आधा ही ले लो और बस पहाड़ आ गए ऐसे चल के, और आप ऊपर सीधे ऊपर चढ़ सकते हो। तो मैं आ जाके पहाड़ों पे चली जाती थी, मैं वहीं जाके बैठती थी। मतलब ऊपर ही जाना होता था मुझे, नीचे कभी नहीं, ऊपर ही जाके बैठना। तो पहाड़ इज लाइक मेरी जो चलता ना कि अगर मेरे को कोई बोले कि मैं वहां चले जाओ, जंगल में चले जाओ, आई वुड एक्चुअली गो एंड सिट बाय माई सेल्फ। और हर जगह, तो वो विलायती इमली हो या नॉर्मल इमली का पेड़ हो, बेर हो, आम हो हो, जाता है, हाँ वो सब फेंक फेंक के हमारे होता है। really enjoyed a lot, but thank you so much. हम भी ऐसे हमारे कर्मनाथ मंदिर है उधर, तो डूंगर से चढ़ के जाना पड़ता था। तो हम लोग जाते थे, मेरे पापा और सब हम। मजा आता था। बचपन की याद आ गई। और हमारे इडर में एक इडरिया गढ़ करके बड़ा महल है ऊपर जी जी। गढ़ पे, ऐसे डूंगर पे। तो हाँ 1000 पगथिया है पैदाना, तो उधर जाते थे। वाह। बहुत मजा आता था। Thank बचपन you. का याद दिला Super. दिए तो हम रह नहीं पाए। बोलिए हाँ, बोलिए बोल दीजिए। बोलिए बोलिए। मैं भी जो इलेक्ट्रिक का पुल होता है ना, मैं पूरा छोटा जब थी इसके ऊपर, हाँ पूरा इलेक्ट्रिक 2 पोल के मिनट में ऊपर? ऊपर चल जाती हूँ। ओह और वाह, जो आम का पेड़, नारियल का पेड़ मेरे लिए कुछ नहीं, क्या एक बात, हाफ मिनट भी नहीं मैं ऊपर। क्या और बात। घर का जो बाउंड्री होता है ना, उसके ऊपर कितना स्पीड से भाग सकती हूँ, ये मेरा चैलेंज। और जो घर Reminded me too much. नया नया घर बना रहता है ना जिसका, उसका घर में चली जाती हूँ ऊपर, दो दो सेकंड फ्लोर से ऊपर नीचे नीचे बालू पड़ा रहता है, फिर कूदो। पापा सामने जा रहे हैं बुलेट में, पापा मैं कूद रही हूँ करके कूद के नीचे, फिर पापा आके मुझे रस्सी में बांध के घर में पका देते। अमेजिंग अमेजिंग। और आपने वही जो याद दिलाई कि आप ऐसे लाइन पे, तुम वहां पे फैक्ट्री क्वार्टर्स में पाइपलाइन होती है, पाइपलाइन तो वो इतनी पतली पतली हुआ करती थी। तो मैं एक कोने से, वो काफी दूर भी था, बहुत दूर था, और मैं वो उधर, मतलब कैसे बोलूं मैं, 7-8 गलियां उससे भी ज्यादा दूर, और एक छोर से मैं दूसरे छोर पाइप पे दौड़ लगा देती थी। दौड़, कोई अब आज मुझे कोई बोले खड़े होने को, नहीं खड़ा हो, ऐसे दौड़ लगा देती थी और चैलेंज देती थी, और ऊंची ऊंची उस पे जगहों पे। सो रियली, बट थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग अंजू जी। यू ऑल्सो आर काफी नोटी रही हैं। बहुत अच्छा लगा जान के कि हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अपने उन पुराने दिनों को याद करो, जी लो छक भर के। खा तो रही है, लेकिन अपना शरीर अपने हाथ में है, अपने लिए काम करना है, राइट। अच्छा क्या बोले वो, पीपल का छाली बोले ना? हाँ, पीपल की छाल, उसको लेकर पीस कर आप उसको वहां पे लगा लें, और वो फूट जाएगा तो उसका जो भी मवाद पस होता है वो निकल जाएगा, तो वो जगह खाली हो गई बेसिकली। एंड देन यू कैन हील इट, टर्मरिक डाल के ना। आपने पहले तो छाल से अपना वो खाली कर लिया बेसिकली। जब आपको हील करना हो तो आप हल्दी होती है ना, हल्दी को घी में डाल के भून के फिर उसको लगा सकते हैं। तो उससे क्या होता है, हील भी होता है और वो खराब भी नहीं होता, राइट, है ना। आई नो यू मस्ट बी इन पेन, बट ड्रिंक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर। और शुगर जो है वो क्या करना है, अगर शुगर खा रही हो तो फिर नीम तो खाना पड़ेगा, है ना। अब जैसे हम बोलते हैं ना, रात और दिन मीठा खाया तो थोड़ा कड़वा भी खा लो भाई। क्या देसी सबिन भी सनत में लगाएं, तभी भी सनत में, नहीं समझ में आया। तप्ता जी, हाउ अबाउट यू अनम्यूट एंड से, क्योंकि मुझे नहीं आया। साबुन, अच्छा साबुन बोला है, साबुन, हाँ साबुन के साथ बोल रही थी वो मिलाकर।
आई थिंक शायद वो चली गई शायद, कोई बात नहीं। हाउ अबाउट अब दोबारा सुन लेंगे। देसी या देसी साबुन को भी घिस लीजिए, उसके साथ में एक पेस्ट लेप जैसा बन जाएगा, उसको लगाइए। अगर चेहरे पे भी पिंपल्स हैं उसको भी छेड़ना नहीं, फोड़ना नहीं, उसके ऊपर भी यही लगाइए, और वो ठंडक देता है बहुत। देसी साबुन क्या होता और है? ये मेरी मेड के बच्चों को निर्मा? आजकल ये बहुत हो रहे हैं, तो उनके लिए निर्मा? हम यही करते हैं। अभी देसी साबुन, निर्मा, लाइबॉय, हाँ ये जी। आ रहा है दिमाग में। वो या सफेद? नहीं नहीं, निर्मा नहीं, देसी ब्राउन क्या? ब्राउन कलर का एक साबुन जो आता है, बट्टी होती है मोटी सारी, उसको घिस के। वही कौन सा साबुन, ब्रांड तो बताओ आप। 5 भाई के नाम से मैं तो जो लेके आती हूँ ना, 5 भाई, पता नहीं भाई कौन इतनी सा। सारी पट्टी। पहले लोग आप उससे सिर पिक्चर भी आप धोते थे, मुझे पहले भेज दो। लोग कपड़े धोते थे। हाँ अच्छा मैं अच्छा अच्छा। आपको दिखा हाँ देती हूँ ब्राउन अभी अगर। कलर का, हाँ हाँ पता चला। हाँ, ब्राउन कलर। तो एक्चुअली वो बहुत ही अच्छा होता है आजकल। मैंने देखा सीरिया वगैरह में, ट्यूनीशिया में लोग बाल भी उसी से धोते हैं। अच्छा बहुत ही अच्छा, बहुत यूजफुल है वो। मैं अभी दिखाती हूँ, ये है। बॉबी सोप बोल रही है वो, बॉबी सोप। पता नहीं बॉबी है या कौन सा। ये 5 भाई है, पंजाब का है ये, पर मिलता है सब जगह। हम्म। अब आपको पूछना पड़ेगा, बट मैं जो आपको बताई, जो आसानी से चीज हो जाए वो कर ले। अगर मिल जाता देसी साबुन सब जगह मिलेगा, और पीपल की छाल भी सब जगह मिलेगी, पीपल की छाल। कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ओके, सो थैंक यू तृप्ता जी, थैंक यू सो मच वेलकम वेलकम। जी। तो थैंक यू दीदी जी, एंड थैंक तो यू। ऑल द वेरी बेस्ट। और वैसे ये भी सोचें कि अगर कोई बीच में गुस्सा किया होगा किसी को, या किसी मेहमान के आने पे ये आपकी आवाज कट गई। होंगी अंदर से, ये क्यों नहीं आ रहा, तो इमोशंस भी रिलीज होते हैं। हाँ, वही जैसे उस दिन तृप्ता जी ने बताया अगर इनको कोई गुस्सा भी आया होगा ना, इन्होंने नहीं शेयर किया होगा, तो वो इमोशंस भी रिलीज होते हैं, अगर वो ब्रेस्ट पे है। करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल। होता ही, क्योंकि आप कई बार इतना परेशान हो जाते हो, बहुत सारे मेहमान जब लगातार आते रहते हैं, तो उससे भी हम अंदर ही अंदर दबाते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं तो निकलेगा ही वो। हो सकता है, वो भी बात है। करेक्ट, बिल्कुल सही बोला। रिलीज करिए, ऐसा सोचिए कि निकल रहा है और उसको शांत करना है अपने। ये इजी तरीका है। बिल्कुल। गॉड ब्लेस यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो ब्यूटीफुल पीपल, सभी लोग। वाह वाह, आप सबको मेरा हैव ए गुड डे, एंजॉय। थैंक यू। तो चलिए मास्टर्स, अब हमारा Bye टाइम bye. हो गया है, और आप सबको बहुत सारा, ढेर सारा प्यार। थैंक यू सो मच। और सोनल जी आपको भी, और अंजू बाला जी को भी, पूरे ग्रुप में सभी को। सो थैंक यू एवरीवन। तो मास्टर्स, कल मिलते हैं फिर से नए ध्यान, नए ज्ञान और नई चीजों के साथ। किसी को अगर कोई चीज शेयर करनी हो, कोई चीज पूछनी हो, डू लेट मी नो। और हम हर दिन एक और दिन हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो अपने हर दिन को आप इस गुड विश के साथ आगे बढ़ें कि धन्यवाद, ग्रैटिट्यूड में रहें। और उसके साथ, हाँ, कुछ कहना है आपको सोनल जी? ओके, बोलिए। मेरा एक्सपीरियंस रह गया था मैम, वो बीच में बात करने लग गए ना। हाँ जी, बोलिए बोलिए, सॉरी। आज शुरू में तो मैं ट्रांस में गई, फिर बाद में जैसे झटका लगा ना, तो ऐसे सर पे से जैसे पूरी वाइट आकृति ध्यान में बैठी हुई, और ऊपर से कोई जैसे ऐसे क्या बोलते वाइट ऊर्जा आती है, वैसे दिखा। वाह, वही और वही ओम तो आज मुझे भी दिखा। वही चीज मेरे को दिख रही थी। आप सब लोग, मेरे को ऐसा दिख रहा था कि पूरा शरीर गोल्डन एनर्जी से साफ होते जा रहा है, और व्हाइट लाइट भर और रही है, वाइट और हम ऊर्जा पूरा आ ट्रांसपेरेंट रही, बीइंग के जैसे ब्लू लाइट के साथ और व्हाइट लाइट के साथ हमारा पूरा शरीर जगमगा रहा है। शरीर जगमगा रहा था, सबके साथ मुझे ऐसा फील हो रहा था। नसें, सुपर वेन्स, था, खून की भी नसें, हर चीज जो है वो सब वाइट। हाँ, ब्लूइश सब वाइट। वाइट, ब्लूइश वाइट। थैंक यू सुपर सोनल था। जी, बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस शेयर किया। थैंक यू सो मच। सो थैंक यू एवरीवन, एंड चलिए कल मिलते हैं। सो
आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह रोजाना ध्यान करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें अपने ध्यान की, और अपने हेल्थ के साथ बिल्कुल भी कोताही ना बरतें। मतलब कि अपना स्वास्थ्य अगर ठीक है तो हमारी दुनिया ठीक है, अगर स्वास्थ्य ठीक है तो परिवार ठीक है, स्वास्थ्य ठीक नहीं, ना हम ठीक, ना हमारा परिवार ठीक, और हमारी जो लाइफ है वो भी गई। इसलिए पहले अपने ऊपर ध्यान देना है सबको। और इस समय 777 जब हुआ था तो मास्टर्स ने मुझे 1 महीना बिठा दिया था। तो आप सब नहीं समझ पा रहे होंगे, हो सकता कई लोग, लेकिन जो मैं फील कर रही थी कि मास्टर समझ रहे थे कि मेरे शरीर को रेस्ट चाहिए, और वो एक्चुअली 1 महीना मुझे बहुत रेस्ट मिला। सो आई एम डेफिनेटली थैंकफुल उन सभी मास्टर्स का जो 777 में जुड़े हुए थे, जो लोग कर रहे थे। खासकर हेल्प मेरे को गगन जी से बहुत हेल्प मिली, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अमिता जी का, उनसे भी बहुत हेल्प मिली, मीनाक्षी जी से, और फिर सुनील जी, ऋचा जी, रचना जी, कमलजीत जी। सो ऐसा नहीं है कि केवल इसी का, बट पिछले 777 में भी सबने बहुत मदद की, चाहे कृपाल जी हो, सोनिया दयाल जी हो, और हमारे जितने भी 7 मास्टर्स हैं उसमें ऋतु रानी वाला भी थी, तो उन सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसा नहीं है कि मैं समझती नहीं, मैं सब समझती हूँ, जानती हूँ, बट सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम। तो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। सबका मंगल हो, हम सबके जीवन में खुशियां इसी तरह बरकरार रहे और आगे बढ़ती रहें, और हम सब समृद्धता, स्वस्थता के साथ, ध्यान, ज्ञान, प्रकाश के साथ आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच, लव यू।